आज से 4 माह पहले मैंने एक डिवाइस पे लाइफ में पहली दफ़ा इतने पैसे लगाए थे। उससे पहले मैंने इतनी महंगी कोई भी एक मशीन या एक डिवाइस नहीं ली थी। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स मैंने अपनी लाइफ में की हैं, अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। बिकॉज दिस थिंग राइट हेयर इज़ द बेस्ट लैपटॉप इन द वर्ल्ड। एंड दिस इज़ प्रीटी स्ट्रेंज, बट आई डोंट नो कि लोगों में जिस तरह की एक्साइटमेंट और एक क्रेज़ पाया जाता है आईफोन को लेने के हवाले से, उस तरह से मैकबुक को लेके लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। मैकबुक इज़ वेरी मच अंडररेटेड, स्पेशली इन पाकिस्तान। अभी थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को बैक स्टोरी बताता चलूँ कि क्यों मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक लैपटॉप पर करने का सोचा। मैं फॉर द लास्ट 4 to 5 ईयर्स वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में मैंने बेसिक 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन लैपटॉप से ही स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर 2 साल पहले मुझे इस चीज़ की काफ़ी नीड मैंने महसूस की कि एक हाई एंड पीसी मेरे पास होना चाहिए जो कि मेरे वर्क फ्लो में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और मैं इजीली अपना जो भी टास्क मुझे मिले वो मैं परफॉर्म कर सकूं। तो स्टार्टिंग में पीसी ने काफ़ी अच्छा मेरा साथ दिया। पुराने वाले लैपटॉप्स की निस्बत में काफ़ी अच्छा अपने पीसी में परफॉर्म कर पा रहा था और काफ़ी अच्छा एक मेरा वर्क फ्लो भी वहाँ पे चल रहा था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मैंने अपने काम में कुछ एडवांसमेंट और अपनी एडिटिंग स्किल्स के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना स्टार्ट किया और टाइमलाइन पे कुछ 4K या कुछ थोड़ी सी उससे हाई वीडियोस डालना शुरू की, तो उस टाइम पे मेरा पीसी भी मुझे जवाब दे जाता था। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी मुझे इससे भी थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एक लैपटॉप मुझे किसी भी पीसी से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। एक चीज़ तो ये थी कि जिसकी वजह से मैंने इस लैपटॉप में इन्वेस्ट किया, और दूसरी जो रीज़न थी वो ये थी कि मैं लोकेशन इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था। बिकॉज आपको पता है कि अगर आपके पास एक पीसी है तो आपको उसके लिए एक जगह स्पेसिफिक करनी पड़ेगी और वहाँ पर ही आप अपने सारे काम पीसी के सामने उस जगह पर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मिसाल के तौर पे किसी और शहर मूव करना है, उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वो काम हो जाता है। तो लास्ट ईयर मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी कि अब कौन सी डिवाइस मुझे लेनी चाहिए कि जो मेरी दोनों नीड्स को पूरी करे। लोकेशन इंडिपेंडेंट भी मैं उससे हो जाऊँ और मेरे पीसी से भी वो डिवाइस कुछ ना कुछ फास्ट होनी चाहिए। एंड दिस डिवाइस दैट आई हैव हियर राइट नाउ इज़ 10 to 20 times faster than my custom built PC। अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाह रहे हैं और आपका मेन यूज़र जस्ट ऑनलाइन ब्राउजिंग और यूट्यूब पे कुछ कंटेंट कंज्यूम करना है, तो आई थिंक दिस लैपटॉप इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। दिस लैपटॉप इज़ ओनली फॉर दोज प्रोफेशनल्स के जिनका काम डिमांड करता है हाई एंड डिवाइस और हाई एंड परफॉर्मेंस के बाद जो सबसे अपीलिंग इस लैपटॉप की चीज़ है वो इसकी बैटरी लाइफ है। और एप्पल जो क्लेम करता है इसकी बैटरी वो 20 to 21 आवर्स है। और अगर आप ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप 2-3 दिन तक इस लैपटॉप को बिना चार्ज किए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसकी बैटरी लाइफ कम हो जाएगी, और कम होने के बाद भी वो 4 से 5 घंटे का बैकअप आपको देगी, जो कि आई थिंक इज़ प्रीटी इनफ। बिकॉज मैं जो पीसी प्रीवियसली इस्तेमाल कर रहा था वो मुझे 1 सेकंड का भी बैकअप नहीं देता था। अगर लाइट गई तो सारा काम भी गया। तो ये मुझे 4 से 5 घंटे का बैकअप दे रहा है, तो मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी मैं इसको 6 से 7 घंटे के लिए डेली यूज़ करता हूँ, तो मेरा एक दिन तकरीबन एक दफ़ा चार्ज करने से गुजर जाता है। एक और मज़े की बात यह कि आपने चाहे इसको चार्जिंग पे लगाया हुआ है या ये ऑन बैटरी है, इसकी परफॉर्मेंस सेम रहती है। हालांकि जितने भी दूसरे गेमिंग लैपटॉप या जितने भी विंडोज़ के लैपटॉप हैं, अगर आप चार्जिंग उसकी हटा देंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाफ से भी कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्लस पॉइंट है एप्पल की प्रोडक्ट यूज़ करने का कि आपको परफॉर्मेंस सेम मिलेगी चाहे वो चार्जिंग पे है या ऑन बैटरी है। अभी नेक्स्ट इसके इंटरनल माइक और इसके वेब कैम को चेक कर लेते हैं, जिनको मैंने तो इतना कुछ खास इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करें फॉर ऑनलाइन मीटिंग्स। तो लेट्स सी कि इसका माइक और इसका कैमरा कैसा हमें आउटपुट दे सकता है। ओके, सो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो इस मैकबुक से रिकॉर्ड हो रही है विदाउट एनी कलर ग्रेडिंग, विदाउट एनी ऑडियो वर्क, और ऑडियो भी जो है वो आप इसी का इंटरनल माइक्रोफोन से सुन रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बाहर शोर भी है गाड़ियों का, और रोड के बिल्कुल साथ ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो कैसा जो है वो आपको वेबकैम और कैसा इसका इंटरनल जो आपको ऑडियो लगी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और इसके जो स्पीकर्स हैं वो भी टॉप क्लास हैं। मैंने किसी और लैपटॉप में इतने लाउड स्पीकर्स नहीं देखे, और जब से मैंने ये लैपटॉप लिया है तब से मैंने जो प्रीवियसली अपने जो पीसी के साथ मैं एक्सटर्नल स्पीकर्स यूज़ करता था उनको भी मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, बिकॉज जिस तरह की बेस और जिस तरह की मुझे एक क्लैरिटी साउंड में इस लैपटॉप के स्पीकर्स से मिलती है, आई डोंट थिंक कि मुझे किसी एक्सटर्नल स्पीकर की ज़रूरत है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट डिवाइस, अ ग्रेट वैल्यू फॉर योर मनी। और अगर आप लोगों का काम आपसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है तो आई थिंक दिस थिंग इज़ मोर देन इनफ। इसका बेस मॉडल जो है वही आपके लिए काफ़ी है, आपको M1 अल्ट्रा या M1 मैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इंटरनेशनली तो इसकी प्राइस USA के अंदर $2000 है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, और वो थोड़ी सी ज़्यादा का मतलब है अराउंड $400 to $500 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि इसकी डिवाइस एट द एंड हो जाती है अराउंड $2500, विच इज़ द रीज़न आई से कि दिस डिवाइस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। बहुत एक्सपेंसिव ये डिवाइस है, और मुझे लेते हुए बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन आफ्टर like 3 to 4 months और काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने के बाद एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट आई एम गेटिंग, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस थिंग। और अगर आप लोगों का भी प्लान बन रहा है नया लैपटॉप लेने का और अच्छा लैपटॉप लेने का, तो आई थिंक M1 Pro बेस मॉडल इज़ फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।